हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हाउ वी गेन गुड मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th इन फिज़िक्स के स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जो MCQs होते हैं वो कंपैरेटिवली असर्शन रीजन के रेस्पेक्ट में जो होते हैं उसमें हमें क्योंकि सिंगल ऑप्शन होता है और सिंगल ऑप्शन आपको चूज़ करना आसान होता है। असर्शन रीजन में दो कथन और कारण होते हैं, उसमें कंपैरिजन करना जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है उससे टफ बैठता है। और केस बेस्ड स्टडी जस्ट लाइक आपका जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में दिया होता है, ठीक है, सीन पैसेज आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से। तो क्वेश्चंस उससे कुछ रिलेट भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है वो टोटली क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। फ़िज़िक्स जो आई थी वो किस में आई थी, थ्योरी में आई थी। मतलब फ़िज़िक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, उसका थ्योरी और उसके फॉर्मूले, ठीक है। डेरिवेशन आप जर्नली करते हैं, बट एज इट इज़ आज के टाइम में जो है डेरिवेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो 90% 80% 70% जैसे आपको अगर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई आपको क्वेश्चन दिया है, MCQ दिया है, और MCQ क्वेश्चन इसको मैं करके भी बताऊंगा आपको। MCQs आपको दिए हैं और MCQ में जैसे सपोज़ करो कोई आपके सामने MCQ आया है, आपको वो 25 से 30% तक उसके बारे में पता है। वो MCQ आपने पढ़ा अच्छे से, उसके अंदर जो जो उसका मेन जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो आपने निकाल के रखा उसमें कि ये दिया है, आपको इतना पता है। अब उसमें आपको 25 से 30% आता है, तो आप उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अंदर ज़्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन पहले आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जिन क्वेश्चंस में आपको 30% से लेकर के 90% तक आपको जो है उसके बारे में आता है। आप उसमें जो दिया है वो निकालेंगे, जो आपको फाइंड करना है वो आप उसमें फाइंड करेंगे। फाइंड करने के केस में आपको कौन सा फार्मूला जो है उसमें सूटेबल हो रहा है, आप उस फार्मूले को उसमें फिट करेंगे। कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके देखेंगे कि आपको, मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का गिवन डाटा है, वो एक तरफ हो गया, बीच में एक बाउंड्री होगी, अब उसमें से आपको कितना आता है उसमें, ठीक है। मैं उस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। वो परसेंटेज को कंपेयर करके आपको उसके अंदर जो है, जिसमें आपको कम परसेंटेज आता होगा तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ज़्यादा आता होगा उसमें आपको जो है कंपैरेटिवली जो है कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आपको सोचना पड़ता है उसके अंदर। तो उसी के बारे में जो है आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम इस परसेंटेज को जो है वो बढ़ाएं। मतलब ये 25 से जो 30% है, इसको हम कैसे बढ़ाते बढ़ाते जो है हम 90% के या 100% के करीब ले जाएं। अब 100% हो जाएगा तो आपको इसका मतलब आता है, आप उसको टिक कर देंगे। और फिज़िक्स में जैसा कि क्या होता है कि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। आता है तो आपका वो बिल्कुल सही होगा। अब नहीं आता है तो उसको आपको क्या करना है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो आपके उसके में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है आपको अपने एफ़र्ट डालने हैं। तो मैंने आपको जो जैसा कि बताया कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो आपने एक तरफ करा जितना आपको आता है। अब उसको आपको उसमें डाटा को फिट करना है कि कितना कॉन्सेप्ट आपका उसमें लग पा रहा है और कितने उसमें आपके फॉर्मूले वाला है तो फॉर्मूला आपका फिट हो पा रहा है या उससे कुछ कॉन्सेप्ट बन पा रहा है, और तो ये आपको रिलेट करना होता है उसके अंदर, या कॉन्सेप्ट आपका फिट हो पा रहा है, ये आपको रिलेट करना होता है उसके अंदर, तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। यही आजकल के बोर्ड के पैटर्न में चल रहा है। अब वो पुराने ढर्रे के पुराने हिसाब से जो है ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सीधे डेरिवेशंस और सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एफ़र्ट डालना पड़ता है। वो एफ़र्ट की परसेंटेज जो है आपकी डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन में कितना एफ़र्ट अपना डाल सकते हैं, कितनी आपने उसके अंदर प्रैक्टिस करी है। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसमें मैं अपने कुछ वीडियोस डालूँगा। और इसके रिगार्डिंग मतलब अभी मैं जैसे कि बड़ी क्लासों की वीडियो डाल रहा था, लेकिन अभी बीच बीच में आपको मैं 9, 10th 11th 12th स्पेशली 10th और 12th, क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उसके मैं वीडियोस को
अपने चैनल में इंक्लूड करूँगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं एक वीडियो आपको डाल के बताता हूँ और उसके अंदर मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है सॉल्व करना होता है।